सेट हो गया है ना, ऑन किए। पहला एक हमें सीरीज पढ़ना है समांतर श्रेणी। छोटा सा चैप्टर है ये आपके, वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन आपकी दृष्टि से छोटा सा है, जितना आपका काम चल जाए। बाकी क्वेश्चन का लेवल इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितना आप में क्वेश्चन आएगा उसमें आपका लेवल आसान ही रहेगा। समांतर श्रेणी रहेगा और गुणोत्तर श्रेणी। इसके अलावा और बनेगा सीरीज तो उसको हम फिर आगे करेंगे। और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए हरात्मक श्रेणी, क्योंकि इससे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हरात्मक श्रेणी से इन्हीं दोनों से मिलेगा। एपीजीपी बोलते हैं इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपीजीपी। इसमें दो दो फार्मूले हैं, वही याद कर लेना है, समांतर श्रेणी का और गुणोत्तर श्रेणी का। उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी। पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो आपका चलता है वो इस प्रकार से चलेगा। देखें, पहले ए चलेगा, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी समांतर श्रेणी की। तो इसमें एक तो आएगा यनवा पद, जिसको tn कहते हैं, यनवा पद। वो आएगा, अगर देखें तो बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को चाहे आप यल कहिए, इसी को क्या कहिए, लास्ट टर्म कहिए यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों एक ही चीज है, चाहे उसको यनवा पद कहिए और चाहे लास्ट टर्म कहिए, सीरीज का अंतिम पद। ठीक है ना। तो किसी समांतर श्रेणी का कोई टर्म निकालना है, 11वां टर्म, 12वां टर्म, 15वां टर्म, nवां टर्म, तो आपका जो फार्मूला चलेगा वो चलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a सबको पता होना चाहिए। a आपका है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है ये। n जो है वह है पदों की संख्या, और d जो है वो आपका है सर्वांतर आपका। ठीक ना, d जो है वो आपका है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब d का मतलब ये है, सर्वांतर आपका जैसे है वो आपका होता है T2 माइनस T1। जो आपका d होगा वह होगा T2 माइनस T1, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3। ठीक है ना। दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाइए या तीसरे टर्म से दूसरा टर्म घटाइए। दो लगातार आने वाले टर्म में जो लास्ट वाला होगा उससे पहले वाला घटाएंगे, बाद वाले से पहले वाला। लगातार जो टर्म आ रहे हैं उसमें बाद वाले से पहले वाला घटाएंगे तो आपको सर्वांतर मिल जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी हो गया। कभी कभार समांतर श्रेणी का योग पूछता है, तो योग आपको पता होगा, यस n बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक फॉर्मेट और होता है n/2 a प्लस n। जब आपको पहला पद पता हो, लास्ट टर्म पता हो और पदों की संख्या पता हो, यानी कि कितने सीरीज में कितने टर्म है वो पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तब भी योग निकाला जा सकता है। ऐसे यहाँ पर रख दिया गया है यल का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मेट में यहाँ रख दिया गया है। 2a को a प्लस यल लिख दिया गया है।
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी बन जाएगा। ठीक है, मिटा दें। समांतर श्रेणी के बाद समांतर श्रेणी में एक चीज और आता है, वो आता है समांतर अर्थमेटिक मीन आता है, समांतर माध्य आता है। ठीक है ना, जैसे आपका समांतर माध्य आ गया, इसमें दो टर्म आपके हैं, ए और बी का माध्य या समांतर माध्य। एम से लिखते हैं अर्थमेटिक मीन, ये होगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू। पढ़े हुए हैं समांतर माध्य या माध्य या औसत, जो दो ही आपका है, इसका औसत चाहे कहिए, चाहे समांतर माध्य कहिए, चाहे माध्य कहिए, दोनों का योग बटे दो। ठीक ना। अब आ जाते हैं गुणोत्तर श्रेणी पर। गुणोत्तर श्रेणी जीपी, इसमें सीरीज ऐसे चलेगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस प्रकार से चलेगा। तो आपका इसका एनवा टर्म दिखाई पड़ेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक ना, इस प्रकार से सीरीज चलेगी आपकी। ये जीपी में है, पहले टर्म में गुणा होगा किसी से, फिर वही सी अगले टर्म में उसी से गुणा होगा, फिर अगले टर्म में उसी से गुणा होगा, फिर अगले टर्म में उसी से गुणा होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका, वहां पर सर्वांतर होता है, यहाँ पर सर्वानुपात होता है। वो आपका हो जाएगा T2 अपान T1 या T3 अपान T2 या T4 अपान T3, इस प्रकार से ये चलेगा। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। या इससे इसको इससे भाग करेंगे, तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक ना। इसमें आपका यनवा पद या टी एन जो कहेंगे, वो आपका होगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। आगे चले। योग लिख लीजिए, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। एस एन ए आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। या ए इंटू आर की पावर वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस
आर। ये जो है ये आर इज ग्रेटर देन 1 और ये आर इज लेस देन, ठीक ना। आर का मान अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मेट चलेगा, और आर का मान अगर 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला फॉर्मेट चलेगा। एक कोई याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। जब आपका मान माइनस में दिखाई पड़ेगा तो उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आर का मान 1 से छोटा हो गया तो 1 में से घटेगा, और आर का मान 1 से बड़ा है तो आर से 1 घटेगा, बस ऐसे। ये तो ऋणात्मक मान आने लगेगा ना। चलिए, इसमें भी आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। दो आपको टर्म दे दिया ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट ए बी है। क्या होगा? अंडर रूट ए बी। पढ़े हुए हैं द्वितीय माध्य, क्या कहते, द्वितीयानुपात, ठीक ना, जिसको कहते हैं द्वितीयानुपात या मध्यानुपात। ठीक है ना। चल, ऋणात्मक श्रेणी जो होता है वो उल्टा होता है। ऋणात्मक श्रेणी में ज्यादा आपको याद नहीं करना है, वैसे आएगा नहीं आपका, आप में ऋणात्मक श्रेणी, लेकिन लिख लीजिए, सिर्फ आप लिखिए हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य ये आपका होगा 2ab अपान a प्लस बी। 2ab अपान a प्लस बी एच एम। हरात्मक श्रेणी में केवल हरात्मक माध्य लिख लीजिए आप। होगा 2ab अपान a प्लस बी, ठीक है ना। आप एक फॉर्मेट याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है am इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू hm। ठीक है ना। कभी कभार ये आपका क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे ही आंसर में लिखा हो, तो ध्यान दे am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm। ये उस समय के कंडीशन के लिए है जब ए बी, जो आपकी संख्याएं ए बी सी चल रही है या ए बी चल रही है, वो भिन्न भिन्न होंगी, ठीक ना। वो सभी क्या होंगी? भिन्न भिन्न। और सेम हो जाएंगी तो ये भी फॉलो करने लगता है, ठीक ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है सभी संख्याएं भिन्न हैं, तो am बड़ा होगा gm से और gm बड़ा होगा hm से। अगर कुछ भी नहीं लिखा भिन्न या संख्या के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो पहला वाला कंडीशन सही होगा। ये आपका चाहे तो लिख लीजिए नोट करके, भिन्न संख्याओं के लिए। भिन्न मतलब फ्रैक्शन नहीं, अलग अलग संख्या। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे एचएम कौन सी श्रेणी है। जैसे आपका एक सीरीज है 1 2 3 1 2 3 4 5, ये किसमें है? एपी में है। तो जो आपका एचपी में हो जाएगा 1 1/2 1/4 1/5। ये किस में हो जाएगा? एचपी में हो जाएगा। एपी का उल्टा कर देंगे, सभी टर्म को उल्टा कर देंगे तो किस में चला जाएगा? एचपी सीरीज में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आपका एचपी क्वेश्चन आएगा नहीं, परेशान मत होइए।
जब भी आपको HP का योग पूछेगा तो जो सीरीज दिया गया उसका उल्टा करेंगे, फिर उस पर हम क्या लगाएंगे, समांतर श्रेणी लगाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन में चलिए। 15, 20, 25 डॉट 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 135 के बीच कितने पद हैं। तो पहले तो हमें यह पता करना है कि सीरीज कौन सी है। तो आप देखें तो सीरीज ये चल रही है समांतर श्रेणी, चल रहा है 15, 20, 25 और लास्ट टर्म है 135। हमें बताना है के बीच कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, 20 माइनस 15 5, तो हम लगा लेंगे TN या L लगा लीजिए। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म भी पता है, इसमें लास्ट टर्म भी पता है, L बराबर है 135। 135 बराबर A 15 प्लस N माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। कर लीजिए। कितना आएगा, और लोग शॉर्टकट याद करते हैं और ज़्यादा मत याद करिए। जैसे कुछ लोग इसको याद करते हैं L माइनस A अपान D प्लस 1, ठीक ना। वो एक ही बात है, जब आप क्वेश्चन कई ठीक कर लेंगे तो अपने आप होने लगेगा। जैसे इसमें से इसको घटा दीजिए, 135 माइनस 15, इनके बीच का डिफरेंस बटे 5 और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका n पदों का। इसी को सॉल्व करके लिखा गया है L माइनस A अपान D प्लस 1, n वहाँ पर, सॉरी, पदों की संख्या। क्या कह रहे हैं? तो उसमें कुछ था ही नहीं यार, उसमें क्या इतना भी नहीं सोचना था, तो लगातार चल रहा था। हाँ लग जाता, वो तो समांतर श्रेणी ही तो था, समांतर श्रेणी ही तो था। L माइनस A अपान D प्लस 1, ये लास्ट में एक नहीं जोड़े हैं, या उसमें शायद ऐसा नहीं था, उसमें पूछा था बीच में है, बीच की संख्या पूछा था, बीच में पूछा है। अच्छा बीच में पूछा है, तो ध्यान दें इसमें कितना आ रहा है, ये कितना, n बराबर आ रहा 25, ठीक ना। 25 नहीं होगा इसमें पदों की संख्या, फिर 25 माइनस 2 होगा, 23 टर्म होंगे इसमें। बीच में पूछा है ना, तो 15 और 135 हट जाएगा, ठीक ना। मैं सोचा कि टोटल कितने टर्म में ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर घटा देंगे। बीच में पदों की संख्या पूछा है, बीच में पदों की संख्या, इसके बीच में पदों की संख्या। हाँ यही क्वेश्चन था, वो बीच में पदों की संख्या, ठीक है ना। बहुत लोग गलत किए थे उस अगर ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, आगे चलें। हमें बीच में पूछा, अगर इसमें कहे पदों की संख्या कितना है तो 25 होगा, लेकिन बीच में आएंगे तो 15 और 135 हट जाएगा। और चाहे अगर आप बीच के पदों की संख्या अगर यहाँ लास्ट में घटाना नहीं चाहते हैं तो 20 से शुरू कर 130 तक देखिए, 20 से शुरू कर कहाँ तक, 130 तक, ठीक ना। क्योंकि बीच में चाहिए तो हमें इसको और इसको हटाना है। अगर डायरेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं तो 20 से 130 तक का लगाइए, तो एक ही बार में आ जाएगा। और नहीं तो अगर यहाँ से यहाँ तक लगा लिए हैं तो लास्ट में 2 टर्म घटा दीजिए, 15 और 135 को, ठीक है। चलिए
2 नंबर देखिए, 9, 12, 15, 18, 87 के बीच कितने पद हैं। इसमें भी बीच में ही पूछा है, तो 9, 3, 12, 3, 15 ऐसे चल रहा है। तो इस बार हम लास्ट में नहीं घटाएंगे, पहले ही कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले ही कर लेंगे। कितना है, 9, 12, मार्कर ही नहीं चल रहा है। 9, 12, 15, 18 और 87 के बीच में चाहिए। तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए, चाहे 12, 15 और आपका 84, इसमें पदों की संख्या निकाल लीजिए। आपका हो जाएगा 84 बराबर 12 प्लस n-1 इंटू डी, कितना है 3। कर लीजिए, n बराबर 27 है, 25। लास्ट में तो घटा लीजिए, अगर वैसे लगाएं तो लास्ट में घटा लीजिए, और चाहे ऐसे करके कर लीजिए, ठीक है ना, बीच में चाहिए। अगला देखिए, गुणोत्तर श्रेणी लिखा है 6, 18, 54 डॉट 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 39, 366 में कितने पद हैं। 39, 366 में कितने पद हैं। देखें, छः, 18, 54 और इस प्रकार से आगे चलता है 39, 366, 39, 366 में पदों की संख्या बताना है। तो पदों की संख्या बताना है तो Tn बराबर लगा देंगे, क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1। Tn का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म से है। आपका हो जाएगा 39, 366 बराबर a कितना हो गया 6, r कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 3। दूसरे टर्म को पहले टर्म से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 आ रहा है, तो आपका हो जाएगा इंटू 3 की पावर n-1। इस 6 से इसको भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 39, 366 बटे 6 बराबर 3 की पावर n-, कितना आ जाएगा, ये भाग करेंगे तो 6, 65, 61। अब इसको 3 की पावर में लिखेंगे, क्या करेंगे, 3 के पावर में लिखेंगे 65, 61 को, तभी तो ये निकाल पाएंगे। 3 के पावर में लिखिए 65, 61 को। गुणनखंड कर लीजिए, 3 की पावर 8 तो हो जाएगा 3 की पावर 8 बराबर हो जाएगा 3 की पावर n-1। अब बेस बराबर हो गया तो पावर बराबर, 8 बराबर हो जाएगा n-1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 9, n बराबर आ जाएगा 9, ठीक है, n बराबर आ जाएगा 9। आगे चलें, n बराबर आ जाएगा 9। ऐसे अगला है, अगला बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, गुणोत्तर श्रेणी जीपी 7, 14, 28 डॉट डॉट डॉट
14,336 में कितने पद हैं? मिटा दे इसे। नहीं होगा। अगला देखिए, 7, 14, 28, 7, 14, 28, 14,336, लास्ट में है 14,336। आपका हो गया 14,336 यल। ए आपका हो गया 7, आर आपका हो गया 2, 2⁻n-1। तो 14,336 बटे 7 बराबर 2⁻n-1। 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 दूनी 14, 0, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56। ठीक ना। 20, 48 कितना आ गया? 20, 48 बराबर हो गया 2⁻n-1। 1024 होता है 2⁻10 ना। 1024 कितना होता है? 2⁻10। और ये 2048 यानी कि एक बार और 2 से गुणा हुआ, तो ये हो जाएगा 2⁻11। ये हो गया 2⁻n-1। इसलिए n-1 बराबर हो गया 11। n बराबर हो जाएगा 12। अगला बताएं, गुणोत्तर श्रेणी जीपी 5, 20, 80 डॉट 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 81,920 में कितने पद हैं? में कितने पद हैं? देखें, पाँच, 20, 80 इस प्रकार से ये चल रहा है। 81,920 पदों की संख्या निकालना है तो हम लगाएंगे TN या L, A R⁻n-1 तो हो गया 81,920 बराबर 5 R का मान भाग करेंगे आ जाएगा 4 ना, 4⁻n-1, 4⁻n-1। आप इसको कर लेंगे 81,920 बटे 5, ये हो जाएगा 4⁻n-, भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? भाग करने पर कितना आएगा? 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40 और 5 चौक 20, यही ना। ठीक है, अब इसको करेंगे फैक्टर कर लेंगे, 4 के 4 4 से बनेगा क्योंकि यहाँ 4 बन रहा है तो 4 में ही बनाएंगे। ठीक ना, तो 4 की पावर कितना बनेगा? ये 4⁻7 कर लीजिएगा, फैक्टर कर लेंगे जैसे और करते हैं तो आपका हो जाएगा n-1 बराबर 7, इसलिए n बराबर हो जाएगा 8। n बराबर हो जाएगा 8। आगे चलें। हाँ, फैक्टर हाँ, जैसे अगर हमें पता करना है ये 4 का कितनी बार गुणा है तो ऐसे तो करेंगे 16,384 ऐसे भाग कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे ना। हाँ हाँ, यही है, करना तो यही पड़ेगा।
और कोई तरीका नहीं है। आगे चलें। दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हैं, देखें और थोड़ा दिमाग लगाएंगे। इसका लास्ट में 4 है, तो ये 4 5 तक तो होगा नहीं, 4 की पावर 5 तक नहीं होगा। 4 की पावर अगर 5 होगा तो 4 आ जाएगा लास्ट में, आ जाएगा ना। 4 की पावर 5, 4 पावर 5 तक नहीं होगा, उसके ऊपर ही होगा, क्योंकि 4 की पावर 3 ही 64 बनेगा केवल। उसके बाद और गुणा करेंगे 256 और करेंगे तो यानी कि ज़्यादा है। तो देख लेंगे कि 5 के ऊपर कौन सा बन रहा है जिसका लास्ट में 4 बन रहा है इकाई का। तो 4 की पावर 7 का बनेगा, ठीक ना। तो 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 से यहाँ बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो आपके ऊपर है, आप कैसा शॉर्टकट करते हैं। हाँ, लेकिन 4 की पावर 4 यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे ना, कुछ कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे 4 की पावर 3 कितना होगा, 64 होगा, और 4 से गुणा होगा 256 होगा। ये 4 की पावर 4 हो गया, और 4 से गुणा होगा तो 4 दूना 8, 800 या 1000 के आसपास ही तो पहुँचेंगे आप। एक बार और 4 से गुणा होगा तो इसमें, लेकिन ये कहाँ है, इतना है, यानी कि इसके बाद भी और गुणा हुआ है किसी से। इसके बाद वाला देख लेंगे, समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए, आज ही अगले क्वेश्चन पर हैं ऑफिस में, सीधा क्लास में घुस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। गुणोत्तर श्रेणी जीपी 4 20 100, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये करना है 4 20 100 फिर डॉट 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 6 2 5 00 डॉट में कितने पद हैं। अब देखिए, ये आए हुए क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 में, सेम पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन का। तो एक बार जैसे कोई फर्स्ट मीटिंग वाला देख लिया, आगे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहा है। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। 62,500 बराबर हो गया ए, यानी कि 4, और आपका हो गया आर, आर हो गया 5, 5 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1 हो गया। इसलिए आपका 5 पावर n माइनस 1 अगर देखें तो हो जाएगा 62, 625 गुणे 25 लिख लीजिए, यही तो करेंगे। 625 गुणे 100 बटे 4, 4 से काट देंगे 25 हो जाएगा। 5 की पावर में बनाना है, 625, 5 की पावर कितना है, 4 है, 5 की पावर 4 ये हो गया, और 2 ये हो गया, 6 हो गया। 5 की पावर 6 ना, 5 पावर n माइनस 1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। गुणोत्तर श्रेणी जीपी 3 18 108 डॉट 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 23 328 में कितने पद हैं, में कितने पद हैं। आ गया। तीन है, 18 है, 108
और ऐसे लास्ट में दिया है 23,328, 23,328 तो हो जाएगा 23,328 बराबर ए यानी कि 3 इंटू आर, आर यानी कि 6 की पावर n-1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 6 की पावर n-1, ये हो गया 23,328 बटे 3, भाग करेंगे कितना आएगा 7,776, ऐसे आ रहा है। इसको 6 में बदल लेंगे, 6 की पावर में, 6 की पावर 6 की पावर 5, आपका हो गया n-1 इक्वल टू 5, इसलिए n बराबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन बदल रहे हैं। चलिए आगे चलें। पहले लिख दिया टाइप 2 है, समांतर श्रेणी में एपी का nवां पद निकालना है। अगर वहां तो कुछ लिखा नहीं रहेगा, आपसे सीधा लिखा रहेगा 21वां पद बताइए, तो पहले तो सीरीज पता करना पड़ेगा कैसा है। तो अनुक्रम आपका है 26, 20, 14, 8, इस प्रकार से आपका सीरीज चल रही है। कह रहा है 21वां टर्म ज्ञात करें, 21वां पद बताएं इस सीरीज का। इस सीरीज का 21वां पद बताना है, तो 21वां पद तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सीरीज कैसी है, 26 था 20 हुआ 6 घटा, फिर 20 से 14 हुआ फिर 6 घटा, फिर 14 से 8 हुआ फिर 6 घटा, यानी कि इसका मतलब सीरीज कैसा है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक ना, या कोई भी सीरीज बढ़ सकती है घट सकती है। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर दो ऑर्डर में होगा। तो आपका 26, 20, 14, 8 इस प्रकार से चल रहा है, और इसका 21वां पद बताना है। 26, 20, 14 फिर 8 इस प्रकार से चल रहा है, और इसका जो बताना है 21 नंबर का टर्म बताना। ठीक है ना, 21 नंबर का टर्म बताना, यानी कि हमें T21 बताना, या कहिए Tn बराबर आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हमें T21 बताना है। तो a कितना हो जाएगा 26, n-1 यानी कि 21 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दें, यहाँ पर जब d देखेंगे तो T2 माइनस T1 होता है, तो -6 आएगा, ध्यान दें -6 आएगा, ठीक ना। तो 20 माइनस 26 करेंगे, कितना आएगा -6 आएगा, तो गुणे करेंगे -6, आपका हो गया 26 और प्लस ये हो गया 20, 20 गुणे -6 यानी कि -120, ठीक है ना, -120 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 94, -94 ना, -94। आगे चलें, अगला देखिए 14, 10, 6,
2, इसका हमें 14वां पद बताना है। आसान है, कर लेंगे, हमारे समझ से सभी लोग, बताएं। हो जाएगा ना? 14 14 10 6 2, इसका 14वां पद बताना। तो आपको T14 बताना है। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस n-1, यानी कि 14 माइनस 1 13, और इसमें गुणा होगा -4 से। -4 का है, -4 4 कम हो रहा है, हो जाएगा 14 माइनस 13 चौका 52। ठीक ना? तो 52 में से 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? -38। आगे है 10 नंबर। समांतर श्रेणी के लिए Tn ज्ञात कीजिए जहां T3 बराबर 22 और T17 बराबर -20 है। बताइए कर्ण सिंह। कुछ करना नहीं है भाई। आ? जी, 3 त्रिक का 9, सी ऑप्शन होगा। कैसे डी यार? 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। 31 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 22। ठीक ना? तो सी ऑप्शन बनना चाहिए। नहीं समझे? देखिए, पहले तो क्वेश्चन हमें आंसर टिक करना है, ध्यान दें। हमें T3 दिया है, क्या दिया है? T3 कितना दिया है? 22 दिया है, यानी कि हमारा Tn हमसे पूछ रहा है। Tn यानी कि n बराबर क्या है? 3, यानी कि n बराबर 3 रखने पर जो ऑप्शन 22 आ जाएगा वही आंसर होना चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ। हमें Tn पूछ रहा है, T3 हमें दिया है, अगर हम T3 निकालें ऑप्शन में n का मान 3 रखकर, तो 22 आ जाना चाहिए। तो 22 आ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, 3 गुणे 3 9 माइनस 32, माइनस में आएगा मान, और 22 आएगा भी नहीं। फिर आपका है 3n-31, दूसरा ऑप्शन 9 माइनस 31 -22 आएगा, हमें +22 चाहिए। फिर आपका सी आ जाइए, -3n 3 गुणे 3 -9 + 31, कितना आ गया? 22, सी ऑप्शन। डी पर भी रख लीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 माइनस -9 + 32 23 आएगा। चाहिए कितना? 22 चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी बनेगा। अब कर देते हैं क्वेश्चन, देखिए करेंगे कैसे। करना कुछ नहीं आता तब भी कर लेता है लड़का, अगर प्रयास करे थोड़ा तो। ठीक ना? हो जाता कि नहीं है? हमें T3 चाहिए, तो n का मान 3 रखने पर 22 आ जाना चाहिए, या n का मान 17 रखने पर -20 आ जाना चाहिए। अगला T17 दिया है ना, T17 दिया है, कितना दिया है?
20 दिया है, तो हमने कहा कि हमारा आंसर 3n प्लस कितना है, 31 है। ठीक है ना, तो इसमें रखे ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया, ये भी करना चाहिए। तो 17 रख दे इसमें, 17 तिया 51, -51 प्लस 31 आया ना -20, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब सॉल्व भी कर ले, देखिए T3 होगा क्या, T3 होगा a प्लस n-1, यानी कि 2d होगा। T3 क्या होगा, a प्लस n-1 इन 2d, और n पर है 3, इसलिए हो जाएगा a प्लस 2d। इसी में रख रहे हैं Tn में, a प्लस n-1 इंटू डी में, यही तो बनेगा T3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऐसे हमें क्या दिया है, इसका मान दिया है कितना, 22। फिर हम निकाल लेंगे T17 दिया है हमें, T17 यानी कि हो जाएगा a प्लस 16d, ठीक ना, बराबर -20। अब हम यहाँ से a और d निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, a और d। तो a और d निकालने के लिए क्या करिए, घटा दीजिए, क्या करिए, घटा दीजिए समीकरण, इसमें से इसको घटा दें, तो ये आपका कैंसिल, ये आपका हो गया -14, ठीक है ना, -14 ही होगा ना, बराबर इधर हो जाएगा 42, इसलिए d बराबर हो जाएगा -3, ठीक ना। अब -3 रख देंगे तो हमें a मिल जाएगा, यहाँ रख दिए तो 3 दूनाई 6, -6 इधर गया प्लस, तो आपका हो गया 28, a बराबर कितना हो गया 28। अब हमें क्या चाहिए, Tn चाहिए, Tn a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना रहा 28 प्लस n हमें पता नहीं है, n के फॉर्मेट में आंसर देना है, और d आपका है -3, आपका हो जाएगा 28 -3n और +3, तो आपका हो गया -3n प्लस 31, यही था ना, -3n प्लस 31। हमें सॉल्व थोड़ी करना, हमें आंसर टिक करना है, तो जैसे पहले किए थे वैसे कर लेंगे। n बराबर क्या रख देंगे 3, जिसका मान आ रहा है 22, वही आंसर, या n बराबर रख देंगे 17, जिसका मान आ रहा है -20, वही आंसर, ठीक है ना। गो थ्रू ऑप्शन हो जाएंगे, वैसे कर लेंगे, अगर सोल्यूशन लिखना है तो ऐसे करेंगे। क्या हुआ, किससे आ जाएगा, कैसे, अरे यार दो वेरिएबल है, एक ही समीकरण है, कैसे आ जाएगा। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी AP का pवां पद Q और Qवां पद P, तो इसका Rवां पद ज्ञात करें। याद कर लीजिए, P प्लस Q माइनस R, क्या होगा, P प्लस Q माइनस R। TGT PGT का मशहूर क्वेश्चन है, ठीक है ना, P प्लस Q माइनस R होगा इसका आंसर। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आगे वाले नहीं। हाँ? जैसे इसको लगाए वैसे वो भी लग जाए, ठीक है ना। देख आंसर याद कर लीजिए, क्या है,
पी प्लस क्यू माइनस आर। अब मैं कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, परेशान मत हो। यदि किसी एपी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद आर, तो इसका आरवां पद ज्ञात करना है। अब पी क्यू आर के स्थान पर वहां पर कुछ भी दे सकता है, तो उसी अनुसार आपको आंसर देना रहेगा। पी प्लस क्यू माइनस आर बनेगा। जैसे यमवां पद यन है, यनवां पद यम है, तो आप आरवां पद बताइए, तो आपका हो जाएगा यम प्लस यन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करते हैं। पीवां पद आपको दिया यानी कि टीपी दिया है। टी पी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर दिया है क्यू। यहाँ पर एन के स्थान पर पी आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे आपका टी क्यू दिया है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। दो समीकरण हो गया। अब यहाँ से ए और डी निकालेंगे। क्या करेंगे? ए और डी निकालेंगे। सेम वैसे अभी हमने क्या किया था, माइनस कर लिया था। माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये आपका माइनस होगा तो आपका हो जाएगा, ध्यान दे, p माइनस वन, अर्थर नहीं चलता, मजा नहीं, p माइनस वन, और यहाँ माइनस ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस वन। ठीक ना। इंटू डी बराबर हो जाएगा q माइनस पी। वन से वन कैंसिल, आपका मिल गया p माइनस क्यू इंटू डी बराबर q माइनस पी। इसलिए d बराबर q माइनस पी अपान p माइनस क्यू। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस वन। ठीक ना। माइनस कॉमन कर लीजिए, आंसर बराबर हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा। जब d आ जाएगा तो क्या निकाल लेंगे? a। जब d आ जाएगा तो क्या निकाल लेंगे? a। d बराबर आ गया माइनस वन, यहाँ रख देंगे, तो a बराबर आपका यहाँ रखेंगे माइनस वन, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, आपका हो जाएगा q प्लस p माइनस होगा। इसमें रख रहे हैं d बराबर माइनस वन, तो ये यहाँ माइनस हो गया। जब यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे दिखाई पड़ेगा, p माइनस वन ही दिखाई पड़ेगा उधर भी। ठीक है ना। तो आपका a बराबर हो जाएगा q प्लस पी माइनस वन, या p प्लस क्यू माइनस वन, जो भी कहिए। अब हमें चाहिए क्या? आरवां पद, हमें चाहिए टी आर। ए कितना है? q प्लस पी माइनस वन, ए हो गया। फिर यन, यन का मतलब आर, आर माइनस वन इंटू डी, डी का मान माइनस वन। सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया p प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ अंदर गुणा होगा तो माइनस आर, और ये हो जाएगा प्लस वन। ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया p प्लस क्यू माइनस, ये बता रहे थे ना, p प्लस क्यू माइनस आर। ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप में आएगा नहीं। ठीक है ना। लिख लीजिए। हाँ हाँ, बिहार में आ सकता है। आगे चलें। आपको दिया है अनुक्रम 243, 256, 269 से डॉट 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 के 151 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है।
तो देखिए ये जो सीरीज चल रही है 43 के बाद 56, यानी कि 7 इधर और 6 उधर, 13 बढ़ा, फिर से 13 बढ़ा, यानी कि सीरीज कैसी है, एपी सीरीज है। ठीक है ना, 13 13 बढ़ रहा है, सीरीज कैसा हो जाएगा, एपी हो जाएगा। 43 256, 243 256 269, 243 256 269। इस सीरीज का हमें जो योग बताना है वो 151 पदों तक का योग बताना, पदों का योगफल बताना। तो क्या लगाएंगे, एस एन लगाएंगे, आपका हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना है 151, 151/2, 2a, 2 × 243 प्लस 151 में से एक घटेगा, हो जाएगा 150 इंटू डी, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 13, सॉरी 13 है ना, 7 6 13, ठीक, गुणे 13 कर लीजिए, हो जाएगा 151, इस 2 से यहाँ भाग कर दे रहे हैं और इसमें कर दे रहे हैं, हो जाएगा 75। आपका हो गया 243 प्लस 75 गुणे 13। हाँ, अब चल ही नहीं रहा, इंक खत्म है, इंक है नहीं। आज चलाइए किसी तरीके से काम। कहाँ चले गए, तेरह नंबर बताइए। क्या हुआ, आया कितना, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। 18 39 18, 18 39 18, 18 39 18, हमने यहाँ 2 से इसमें भी भाग कर दिया, इसमें भी है, प्लस में अंदर जाएगा, दोनों में भाग होगा, ठीक है ना। 18 39 18 आ जाएगा, इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 249, अनुक्रम है आपका 249 260 271 और इस प्रकार से 153 पद तक का योगफल आपको बताना है। 153 पदों तक का योगफल आपको बताना है। हाँ,
नहीं, इसमें सेम है, इसमें नहीं कर पाएंगे ना अगले में। 249, 260, 271, 249, 260, 271, इस प्रकार से चल रहा है। और इसमें जो हमें योग चाहिए वो 153 पदों का चाहिए। तो यह लगा लेंगे 153 पदों का योग, 153/2, 2a, 2 × 249 प्लस n-1, यानी कि 153, 152 हो गया, इंटू डी कितना है 11, ठीक है ना, 11 है। जैसे उसमें कैंसिल किए थे इसमें भी कर रहे हैं, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ आपका हो गया 7, 6, 76 ना, 153, 249 प्लस 76 गुणे 11, ठीक है। आगे गुणा भाग कर लीजिए आप, कितना आ रहा है, 16,6005, यही आ रहा ना सबका, 16,605, 1,66,005। कंफ्यूजन है क्या कोई? नहीं ना, अगला बताएं फिर। क्या है? ये तो और आसान है यार, हम कहें कि 1+1+1+1 161 जोड़िए तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 273 गुणे 161, ठीक है ना। ये तो सही से चल रहा है, 273, फिर से 273, फिर से 273, इस प्रकार से चल रहा है। कह रहा है कि 161, 161 पदों का योग बताइए, तो क्या करते, 273 को 161 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, 273 गुणे 161, एपी से आएगा। हाँ, अब मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान दें। ये जो सीरीज लिखी गई है ये एपी और जीपी दोनों है। जब टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर चलने लगेंगे, तो एपी और जीपी दोनों फॉलो करेंगे, एपी से भी योग आ जाएगा और जीपी से भी आ जाएगा, ठीक है ना, समझे बात। ये जो सीरीज चल रही है 273, 273, 273, इसमें एपी भी फॉलो करेगा, जीपी भी फॉलो करेगा, ठीक ना, क्योंकि इसका सर्वांतर 0 आएगा और सर्वानुपात करेंगे तो प्रत्येक सर्वानुपात 1 है। ये एपी और जीपी दोनों सीरीज है, अगर लगातार सेम टर्म चल रहे हैं तो वह एपी और जीपी दोनों फॉलो करता है, ठीक है ना, एपी और जीपी दोनों, चाहे वैसे कर लीजिए और चाहिए ऐसे, ही तो आसान है ना। 10 को 10 बार जोड़िए तो क्या करेंगे, 10 गुणे 10 करेंगे, 273 को 161 बार जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 273 गुणे 161 करेंगे। हाँ, कितना आएगा, हाँ, ए की पावर, ए इंटू आर की पावर, हाँ,
हाँ तो सीरीज जीपी योग तो नहीं बनेगा ना, उससे योग नहीं बनेगा, सीरीज फॉलो करेगी कि जीपी में भी है। आगे चले, आगे नेक्स्ट देखिए। हाँ हाँ तो वहां पर पहले लिखाया गया आर इज ग्रेटर देन वन, तो वहां योग नहीं लग पाएगा ना, वो योग तो नहीं बता पाएगा वो। लेकिन ये एपी और जीपी दोनों सीरीज फॉलो कर रहा है। अगर इसका डी देखिए तो डी क्या चल रहा है, डी जीरो चल रहा है। और आर देखे तो आर प्रत्येक में एक आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी जब हमने कहा कि एम इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम लिखे थे ना, और यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगाए थे। तुमने कहा इक्वल कब होगा, जब टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये एपी जीपी एसपी तीनों फॉलो करेगा, समझे बात को। अरे यार इसका अगर हम कहें ये T2 है ये T1 है, तो इसका आर क्या आएगा, T2 अपान T1 आएगा कि नहीं आएगा, एक आएगा। इसका टी इस अगर आर यहाँ T3 अपान T2 करें तब भी एक आएगा। तो फॉलो तो कर रहा है ना जीपी को। सर्वांतर सर्वानुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। योग योग वो तभी फॉलो करेगा जब आर इज ग्रेटर देन वन होगा या आर इज लेस देन वन होगा, ठीक है ना। अब इसमें आर ही एक आ जा रहा है तो डायरेक्ट इससे करेंगे। फिर आगे चलो, अगला बताइए। 15, 261, 268, 275 डॉट 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 157 पद तक का योग ज्ञात कीजिए। नहीं आया, एक और कर लेते हैं। 261, 268, 261, 268, 275 इस प्रकार से चल रहा है। और इसमें हमें जो योग बताना है वो बताना है 157 पदों का। समांतर श्रेणी है, 7 फिर 7 फिर 7 ऐसे अंतर है प्रत्येक में, तो ये सेल लगा देंगे। 157 पदों का योग 157 बटे 2 2a 2 गुणे 261 प्लस n-1 यानी कि 157 156 इंटू डी आपका है 7, डी आपका है 7। कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ कैंसिल कर देंगे तो 7 और 8, 157 261 प्लस 78 गुणे
कितना आ रहा है 12 12 66 99 12 66 99 यही आ रहा ना। ठीक 12 66 99। आज इतना ही रहने देते, मार्कर सही से चल नहीं रहा है। ठीक ना, कल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इसलिए आपको एक क्वेश्चन कर लेते तो फिर सरल लगने लग रहा है। ठीक ना, अभी अलग अलग जगह पर आएंगे तो ये क्वेश्चन टफ लगने लगेंगे फिर। अब इसमें जैसे बांट दिया है कैटेगरी में, टाइप कर दिया है, एक दो क्वेश्चन कर लिए उसके बाद लग रहा है कि आ गया, कोई दिक्कत है। ठीक है ना। ठीक है ना। कल के क्वेश्चन में एक में सुधार कर लीजिए। कल जो लोग थे वो क्वेश्चन एक सुधार कर लें। हाँ बंद कर दीजिए।